सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स इन जावा। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है, कैसे वर्क होता है, हम जावा के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलो इक्लिप्स आईडी है हमारे पास। इक्लिप्स आईडी के अंदर जो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा था उसको मैं हटा देता हूँ सारा। ओके, तो ये है जावा का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे स्टार्टिंग में तरह से रन होती है जावा प्रोग्राम, ये तो आपको पता होगा शायद। तो यहाँ पे एल्स नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है कि आप इफ के अंदर इफ यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्स के अंदर इफ आप लिख सकते हो। ठीक है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो, या फिर इफ के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो। तो इसी को कहा जाता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो हम एक प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 30, 40 और यहाँ पे 20। तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तीनों नंबर से फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स की मदद से। तो नेस्टेड इफ एल्स लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ लिखूँगा। यहाँ पे ये इफ की बॉडी है, अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये बॉडी रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स की बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, बॉडी लिखा है। अभी मान लो मेरे पास तीन नंबर है, जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू मैं 30 लिखता हूँ, y इज इक्वल टू मैं 40 लिखता हूँ, एंड z इज इक्वल टू 30, 40, 20 लिखता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास तीन वेरिएबल मैंने यूज़ किए हैं, तीनों वेरिएबल के अंदर एक एक वैल्यू है, और मुझे अभी चेक करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को y से कंपेयर करेंगे। तो इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अगर इफ y से बड़ा है तो आप इसको z से भी बड़ा चेक करना पड़ेगा। तो इफ के अंदर आएगा और फिर इफ लगाएंगे हम, इफ यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू z, अगर z या फिर z से बड़ा या फिर z इक्वल टू है तो यहाँ पे x बड़ा है, तो यहाँ पे सिस आउट यहाँ पे तो नंबर हम देंगे प्रिंट एलियन x की वैल्यू जो है x कॉमा लार्जेस्ट। ठीक है, तो x को हम स्ट्रिंग से जोड़ेंगे इंटीजर से, तो x इज़ लार्जेस्ट। ओके, x इज़ लार्जेस्ट, इसका मैसेज हम दे देंगे। ठीक है, तो x मतलब x की वैल्यू, अगर इसका मतलब x जो है y से बड़ा है लेकिन x z से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब एल्स यहाँ पे बड़ा कौन सा है, z है। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम प्रिंट एलियन में, और यहाँ पे z की वैल्यू दे देंगे z इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब इफ के अंदर हमने इफ लिखा है, उसके अंदर कोड लिखा है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इफ एल्स। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को कहा जाता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब आप इफ के अंदर इफ इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मान लो कि एक अभी एक्स का तो मैटर क्लोज हो गया, अभी वाई का मैटर देखेंगे। अगर x ये y से बड़ा नहीं है तो एल्स में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर इफ लगेगा, फिर y x से बड़ा है लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू z से भी बड़ा है, तो इसका मतलब अभी y बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे y इज़ द लार्जेस्ट। अगर y बड़ा नहीं है z से लेकिन x से बड़ा है तो यहाँ पे z इज़ द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे ये z इज़ द लार्जेस्ट, इस तरीके का हम कोड देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मेन इंटेंशन ये है कि आप इफ के अंदर भी इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम पे, कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो अब इसको रन कर देते हैं। राइट बटन क्लिक किया है मैंने अभी, यहाँ पे रन एज अ जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन यहाँ पे 40 इज द लार्जेस्ट दिया है, क्योंकि ये तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, 40 है। अगर मैं 20 को 200 कर दूंगा तो अभी लार्जेस्ट 20 आना चाहिए, 200 आना चाहिए आउटपुट हमारा। राइट बटन क्लिक करेंगे और रन करेंगे इसको, फिर से रन जावा एप्लीकेशन।
तो अभी यहाँ पे मैसेज आया है 200 इज़ द लार्जेस्ट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम को, और सॉल्व किया है यूजिंग इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से होता है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को जहाँ पर हमें नेस्टेड कंडीशन की आवश्यकता होती है, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशंस और कंडीशन के अंदर कंडीशन हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।